केवल पवन सिंह को मैंने चुनाव लड़ना के लिए यहाँ मान लीजिए जो युवा पीढ़ी इनके साथ दौड़ रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, इस तरह का कोई माहौल वो नहीं है। बहुत सा लोग के देखिएगा 18 साल का लड़का के वोटर लिस्ट में नाम नहीं, वो भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो दौड़ने से नहीं होगा, यहाँ जमीनी नेता चाहिए। तो जमीनी नेता हम लोग का यहाँ मिल चुके हैं, राजाराम जी। उनको इस काराकाट लोकसभा से हम लोग जिता के भारी मतों से विजयी बनाकर इनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं, एनडीए वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ मंत्री थे, कई हजार, वो 8-8 हज़ार लोगों का नाम लेते हैं कि सबका केंद्रीय विश्वविद्यालय में नाम लिखवा दिया, अलग अलग योजनाएं लागू की गई। तो उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ मंत्री थे तो वो बहुत कुछ काम किया है उनका। आज तक तो हम ये शिलापट का एक बोर्ड भी है यहाँ शहर में, हम नहीं देखते कि कहाँ उनका लगा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा काम किया। अगर ऐसा काम करते तो आज दिन उनको नहीं देखना पड़ता। पहले भी इनको मौका मिला था, यहाँ केंद्र के मंत्री रह चुके थे। और आज इस स्थिति है कि आज जो कैंडिडेट हम लोग का आज पार्टी ने उतारा है, तेजस्वी जी ने जो यहाँ भेजे हुए हैं, वो हिसाब से आज उपेंद्र कुशवाहा आज कहीं का नहीं है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। देश में चुनावी तारीखें जितनी नज़दीक आ रही हैं, चरण नज़दीक आ रहे हैं, सरगर्मी उतनी बढ़ती जा रही है। काराकाट की चर्चा अब पूरे देश भर में है, क्योंकि यहाँ से एक तरफ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन से राजाराम हैं, दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं। और अब पवन सिंह की एंट्री हुई, उसके बाद इस सीट की चर्चा जो है पूरे देश भर में हो रही है। हम अलग अलग पार्टी नेताओं के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चुनावी माहौल को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं आरजेडी के नेता हैं, जो डिहरी ऑन सोन के जो नगर निगम के चेयरपर्सन के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा अति जो पिछड़ा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश महासचिव भी हैं, गुड्डू चंद्रवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अब मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, एनडीए का दावा है इस बार, पिछली बार 2019 में एक सीट छूट गया था, इस बार 40 की 40 सीट। क्या दीजिएगा जवाब आप? जवाब में ही देना है कि जो मोदी जी कह रहे हैं सब झूठा वादा वाला कहानी जो है, इस बार इंडिया गठबंधन को हम लोग काफ़ी मात्रा में हम लोग जीत हासिल करेंगे। अच्छा खासा सीट हम लोग का आ रहा है एनडीए के खाता, इंडिया खाता में। और यहाँ से भी हमारा जो राजाराम सिंह है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के जमीनी नेता हैं, और इनके साथ पूरे समाज के लोग, हर वर्ग के लोग इनके साथ एकदम कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग राजाराम सिंह को काराकाट लोकसभा से जिता के भेजने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि पवन सिंह को आरजेडी ने उतारा है एक साजिश रच के, ताकि उपेंद्र कुशवाहा जी को हराया जा सके। क्या कहेंगे इस पर, क्या जवाब है आप लोग? क्या आप लोगों ने पवन सिंह के साथ डील करके उतारा है कि आप लोग चुनाव जीत जाए आराम से? इस तरह का जो है घोषणा, ये गलत सूचना है। ऐसा अगर पवन सिंह को लड़ना चाहिए था तो इनको भी आसनसोल से टिकट मिला हुआ, नहीं लड़ पाए बीजेपी के टिकट से। और यहाँ से चुनाव लड़ने का क्या मकसद है, ये बीजेपी वाले लोग जानेंगे। बीजेपी वाले तो आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं। ये गलत आरोप है, ये झूठा आरोप है। हम लोग के ऊपर जो आरोप लग रहा है गलत है। आप बता दें कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर बिहार में आरजेडी मजबूत हुई तो एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगा। और आप देखिए, जो चुनावी सभा हो रहा है, जो मेन फोकस है वो इस बात पर है, जंगल राज। नीतीश कुमार जो है याद दिलाते हैं युवाओं की, अपने बाप माँ से पूछिएगा उस जमाने में क्या होता था। तो नीतीश कुमार पर और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको क्या जवाब दीजिए? क्या वाकई में आरजेडी अगर मजबूत होती है तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा? एकदम नहीं। ये सब केवल चुनावी जो भाषा आदमी बोल रहा है, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जग चुका है। ये जंगल राज वाली बात जो है, ये केवल ये लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी ये कहती है कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता है। लालू यादव झूठ मूठ कर रोना रोते हैं संविधान खत्म हो जाएगा वोट बैंक के लिए। किसकी मजाल है कि संविधान कोई खत्म कर दे? संविधान के खत्म करने के लिए ही ये लोग पूरा राजनीति तय किया है। या हम लोग का संविधान बचाने के लिए हम लोग आज हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग को संविधान बचाना है, ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद जो आज के डेट में हमारे इंडिया गठबंधन जो काम कर रही है, जो तेजस्वी जी, हमारे लालू जी जो हमारे काम कर रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है, देखने का चीज़ है। आज तेजस्वी जी जो शिक्षा के हिसाब से देखिए तो जो नौकरी के जो वादा किए थे, आज उन्होंने वादा को पूरा किया। इसकी वजह से भी इनके साथ आज नौजवान नवयुवक
युवा पीढ़ी सारे लोग इनके साथ है। देखिए, हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोगों से बातचीत किए, वो बता रहे थे कि देखिए पवन सिंह को चाहे आरजेडी वालों ने उतारा हो या बीजेपी वालों ने, लेकिन इस बात की संभावना है कि कहीं पवन सिंह ना निकल जाएं। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि पवन सिंह उतरे, उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन क्या कहीं इस तरह का माहौल ना बन जाए कि पवन सिंह ही बाजी मार लें? पवन सिंह को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है, पवन सिंह का यहाँ कोई नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पवन सिंह को तजुब दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पब्लिक जाग चुका है, जनता जागरूक हो गया है। इस तरह का कोई नहीं कि पवन सिंह हम लोग के टक्कर में है या लड़ाई में है। अच्छा, आप लोग चाहे बीजेपी वाले लोग हों या आप लोग हों, बार बार ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ जो लोग भीड़ में दिख रहा है सब 18 साल या उससे कम एज का है, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। या आप लोग एक ही बात, जितने पवन विरोधी हैं वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि समर्थक सब तो 18 साल से कम वाला है, बड़ा बुजुर्ग पढ़ा लिखा कोई साथ में है ही नहीं? क्या ये सच है, सिर्फ सेल्फी लेने वालों की भीड़ है पवन सिंह के साथ? एकदम यही सच है। केवल पवन सिंह को मने चुनाव लड़ना के लिए यहाँ मान लीजिए जो युवा पीढ़ी इनके साथ दौड़ रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, इस तरह का कोई माहौल वो नहीं है। बहुत सा लोग के देखिएगा 18 साल का लड़का के वोटर लिस्ट में नाम नहीं, वो भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो दौड़ने से नहीं होगा, यहाँ जमीनी नेता चाहिए। तो जमीनी नेता हम लोग का यहाँ मिल चुके हैं, राजाराम जी। उनको इस काराकाट लोकसभा से हम लोग जिता के भारी मतों से विजयी बनाकर इनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं, एनडीए वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ मंत्री थे, कई हजार, वो 8-8 हज़ार लोगों का नाम लेते हैं कि सबका केंद्रीय विश्वविद्यालय में नाम लिखवा दिया, अलग अलग योजनाएं लागू की गई। तो उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ मंत्री थे तो वो बहुत कुछ काम किया है उनका। आज तक तो हम ये शिलापट का एक बोर्ड भी है यहाँ शहर में, हम नहीं देखते कि कहाँ उनका लगा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा काम किया। अगर ऐसा काम करते तो आज दिन उनको नहीं देखना पड़ता। पहले भी इनको मौका मिला था, यहाँ केंद्र के मंत्री रह चुके थे। और आज इस स्थिति है कि आज जो कैंडिडेट हम लोग का आज पार्टी ने उतारा है, तेजस्वी जी ने जो यहाँ भेजे हुए हैं, वो हिसाब से आज उपेंद्र कुशवाहा आज कहीं का नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा केवल अभी हल्ला गुल्ला में चल रहे हैं, उनका समर्थन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, अगला सवाल ये होगा सर, देखिए ये कहा जाता है कि आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, YMY और जो पिछड़ा समाज के लोग हैं वो तो वोट देंगे, लेकिन कुशवाहा समाज 2 भाग में बट गया है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, पहले सवाल ले लीजिए, फिर राजाराम। तो ये कहा जा रहा है कुशवाहा समाज ये सोचेगा अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, राजाराम जीतेंगे सिर्फ सांसद रहेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ चला जाए? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुशवाहा समाज के लोग भी यहाँ जान चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी 5 साल रह चुके थे यहाँ का सांसद और मंत्री केंद्र में भी थे। वो क्या यहाँ के लिए किए हैं, अपने समाज के लिए क्या किए हैं, उनका समाज भी जान चुका है। आज उनके समाज भी उनके साथ नहीं है, ये हम वादा के साथ कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि आज समाज भी उनका उनके साथ नहीं है। और युवा पीढ़ी से लेकर के यहाँ हम लोग SC ST OBC जितने लोग हैं, अति पिछड़ा, उस सारे हम लोग राजाराम सिंह के साथ जा रहे हैं और उनको जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। जो एनडीए के लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए लालू यादव ऐसे शख्स हैं जो टिकट भी देते हैं तो पीटी से किडनी लेते हैं, सम्राट चौधरी ने ऐसा कहा। और अब बार बार वो मन से ये कह रहे हैं कि देखिए रोहिणी आचार्य को उतार दिया, मीसा भारती हैं, तेजस्वी तेज प्रताप हैं, तो पूरा ये परिवारवाद की पार्टी है। ये कहना गलत है, परिवार का पार्टी नहीं है ये। इंडिया गठबंधन, आज गठबंधन कर करके यहाँ इंडिया गठबंधन के द्वारा जो भी इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है, परिवार वाला बात, ये सब एक झूठा बात है, ये सब फालतू बात है। परिवार के लिए मान लीजिए हर आदमी सोचता है कि भाई राजनीति में है तो राजनीति में हमारा भी बेटा बेटी आगे बढ़े। और इस तरह के जो बात सम्राट चौधरी जो भाषा का प्रयोग किए हैं कि लालू यादव की बेटी जो किडनी दे करके टिकट ली है, इस तरह के बात बोलने से पहले उन लोग को एक बार सोचना चाहिए कि इस तरह के आरोप बेटी पे नहीं लगाना चाहिए कि बेटी के किडनी लेकर के उनको टिकट देने का काम किए हैं। एकदम गलत, ऐसे नेता को हम लोग एकदम नहीं मानते हैं। ये सब फालतू बात करने वाला व्यक्ति को कैसे हम लोग मानेंगे। चलिए, साथ में एक और शख्स है, उनसे एक सवाल आपसे ले लेते हैं। कहते हैं कि तेजस्वी यादव क्या विकास करेंगे, नौवीं फेल हैं, अनपढ़ आदमी है, बिहार राज्य कैसे चला लेगा? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को, सबसे दर्शकों को धन्यवाद देते हैं और बता दें कि तेजस्वी यादव जो लोग बोल रहा है कि 9वीं फेल हैं, आज पूरे बिहार ही नहीं पूरा यूपी झारखंड के लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के देन है कि टीचर बने हुए हैं। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है ना
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो नौकरी नीतीश कुमार ने दिया, तेजस्वी यादव सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, अगर ऐसा था तो पहले नौकरी क्यों नहीं दे दिया, ये कहते हैं वो लोग। इस पे क्या जवाब दीजिएगा एनडीए वालों को सर आप? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार के आदेश पे नौकरी मिला है। ये नीतीश कुमार के आदेश पर नौकरी नहीं मिला है। ये तेजस्वी जी ने जो घोषणा किए थे, जो वादा किए थे, उन्होंने वादा पूरा करके दिखाया है, ये जग जाहिर है। आज के डेट में कोई जनता इतना बुड़बक नहीं है, और सारे जो भी आज के डेट में पढ़ने लिखने वाले बिहार, झारखंड, यूपी से जो लोग यहाँ आज एग्जाम दे करके, आज रिजल्ट लेकर के आज नौकरी कर रहे हैं, वो माननीय तेजस्वी जी के मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थे तो पहले ही नौकरी क्यों नहीं दे दिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तब नौकरी क्यों मिला? नहीं, तेजस्वी देखिए, तेजस्वी जो वादा किए थे वादा पूरा किए हैं। चलिए, आप गुड्डू चंद्रवंशी जी यहाँ के जो नगर मेयर हैं उनके प्रतिनिधि हैं, आपकी क्या भूमिका है, आप किस तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आपकी तैयारी क्या है और उसको लेकर क्या दावा कर रहे हैं? मेरा तैयारी यही है कि हमारा यहाँ सासाराम लोकसभा के प्रभारी बनाया गया है। मैं अपने पूरे टीम के साथ डोर टू डोर दौरा कर रहा हूँ अपने एरिया क्षेत्र में, और साथ साथ ये काराकाट लोकसभा में भी जो समय निकाल करके यहाँ भी कुछ समय देने का मैं काम करता हूँ और अपने पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप यहाँ से लोकल हैं तो ऑब्वियसली आपकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। जी, लोकल है, इसके वजह से भी यहाँ लोकल में भी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन के सारे लोग एकदम दिन रात एक करके लगे हुए हैं इसके लिए कि हमारा जो भी आज लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा करने में सफल बने। तो चलिए, हमारे साथ गुड्डू चंद्रवंशी जी थे और ये बाकायदा ने बताया कि सासाराम में इनको लोकसभा प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आपको एक लोकसभा का प्रभारी बनाया जाए, क्योंकि सब कुछ वहाँ जो है आपको देखरेख में होता है। एक तरफ सासाराम में और दूसरी तरफ जो काराकाट लोकसभा है वहाँ से भी ये कह सकते हैं नगर निगम जो मेयर होते हैं उनके प्रतिनिधि हैं, तो दो जगह जो है ये पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, जितने भी आरोप एनडीए की तरफ लगाए गए, मेरे सवाल पूछे गए, हर किसी का बेबाकी से जवाब दिया। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।